Hello students, today we are going to learn mathematics subject and our third lesson is HCF and LCM. Practice set 10 is already completed. So let's start practice set 11. Practice set 11 में आपको factorize the following numbers into primes. Okay? ये जो primes number है इनके आपको factors निकालने. Okay? तो ये कैसे निकालते हैं आज हम देखते हैं. देखिए फैक्टर्स निकालने के दो तरीके हैं. एक तो वर्टिकली अरेंजमेंट होती है और एक हॉरिजेंटली अरेंजमेंट. ओके, वर्टिकल अरेंजमेंट है वो पहले हम देखते हैं. तो वर्टिकल अरेंजमेंट में आपको इस तरीके से यहाँ पे फैक्टर्स निकालने हैं. क्वेश्चन है 32. ओके, और फैक्टर्स प्राइम नंबर के निकालने हैं. ओके, तो फैक्टर जो निकलते हैं वो 2, 3, 5, 7 ये जो प्राइम नंबर है इनसे ही निकालते हैं. ओके, आगे अगर नंबर ज़्यादा बड़े हैं, ओके, 3 डिजिट वाले 4 डिजिट वाले, तो 11, 13, 17 एंड 19 ये फैक्टर्स आपको यूज़ करने. ओके, लेकिन इन अगर फैक्टर्स से अगर वो जो फैक्टर्स आपको नंबर दिया है वो अगर डिवाइड नहीं हो पा रहा है, ओके, उसके फैक्टर्स नहीं निकल पा रहे, तो वो नंबर खुद से ही डिवाइड होगा. ओके, वो और किसी नंबर में नहीं आएगा. जैसे हम करेंगे वैसे आपको समझ में आएगा. यहाँ पे देखिए 32 के फैक्टर्स निकालें. अभी 2 अगर है, एंडिंग में 2 अगर है, ओके, यूनिट में, तो फिर यूनिट प्लेस पे 2 है तो ये जो नंबर है पूरा ये 2 से डिवाइड होगा. ये जो है ये डिविजिबिलिटी का जो रूल्स है वो हमने 6th स्टैंडर्ड में सीखा है. क्या रूल्स था पहले वो समझ लिए. रूल्स क्या था कि अगर नंबर जो है वो कितना भी बड़ा होने दो, लेकिन 0, 2, 4, 6 या 8 ये अगर नंबर किसी भी नंबर के, सपोज एग्जाम्पल ये नंबर है, ये नंबर है, ओके, इतना बड़ा नंबर है, तो इसका यूनिट देखिए, इसका यूनिट क्या है 6 है. ओके, अगर जो नंबर आपको दिया है कितना भी बड़ा, उसका यूनिट अगर इन 5 नंबर में से कोई भी नंबर है तो ये नंबर 2 से डिवाइड होता ही होता है. ओके, तो क्या देखना है, किसी भी नंबर का यूनिट अगर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है या 8 है, इनमें से कोई भी नंबर यूनिट है तो वो 2 से डिवाइड होगा. ओके, ये ध्यान में रखिए. फिर 3 का क्या रूल है, ये तो 2 का हो गया. 3 का क्या रूल है, कोई भी नंबर अगर आपको दिया है, ओके, मतलब 2 + 1, अगर ये नंबर अगर आपको 32 दिया है, ओके, तो 32 यहाँ पे प्लस कीजिए, 3 और 2 कितने होते हैं 5. ओके, तो 5 3 के टेबल में आते हैं क्या, नहीं, तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा. लेकिन आपको 33 दिया है, ओके, तो 3 + 3 होते हैं 6 और 6 3 के टेबल में आते हैं, तो 33 3 से डिवाइड होगा. ओके, ये 3 का रूल है, मतलब प्लस करना है, जितना भी नंबर मिला है उसको प्लस करो. अगर फिर 5 का रूल क्या है, अगर किसी भी नंबर के एंडिंग में यूनिट उसका, मतलब ये अगर नंबर है, ओके, तो इसका यूनिट अगर 5 है तो वो 5 से डिवाइड होगा. ओके, और 7 का फिर आपको उसे डिवाइड करके देखना पड़ेगा कि होता है कि नहीं. तो ये थोड़े से रूल्स आप ध्यान में रखिए. ये 6th स्टैंडर्ड में हो चुके हैं, लेकिन एक बार मैंने रिवाइज कर दिया. ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 32 जो नंबर है उसका यूनिट 2 है तो ये 2 से डिवाइड होगा. ओके, तो यहाँ पे हम 32 को 2 से डिवाइड करते हैं. 2 1 = 2 बचा 1 और ये 2, 2 6 = 12. ओके, कितना आया आंसर 16. 2 से डिवाइड किया तो आंसर हुआ 16. फिर यहाँ पे 6 है, ये तो ये 2 से डिवाइड होगा और 2 के टेबल में आता है ना, 2 8 = 16. ओके, डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी करेंगे तो भी तुरंत ही निकल जाएगा. 2 8 = 16. ओके, ऐसे करेंगे तो देखिए 2 8 = 16. ओरली भी हम लिख सकते हैं क्योंकि टेबल आते हैं ना आपको. 2 8 = 16. अभी 8 है, ओके, तो 8 भी 2 के टेबल में आते हैं, तो 2 4 = 8. ओके, फिर 4 भी 2 के टेबल में आते हैं, 2 2 = 4. फिर 1, ये 2 जो है 2 के
तो टू के टेबल में आता है ये 2 1 जा 2। जब तक ये 1 नहीं आता है तब तक आपको फैक्टर्स निकालने हैं। अभी यहाँ पे 1 आया तो आपका काम हो गया। ये आए आपके 32 के फैक्टर्स। ओके, देखिए कितने हैं 2 1 2 3 4 5। तो 32 इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5। देखिए इनका जो मल्टीप्लाई करेंगे वो 32 ही होगा। देखिए 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 एंड 16 2 जा 32। ओके, मतलब इन सब का मल्टीप्लाई फैक्टर्स के इतना ही आता है, नंबर के इतना ही आता है। ओके, ये हुआ वर्टिकल अरेंजमेंट। हमें हॉरिजेंटल अरेंजमेंट भी देखना है। अभी हॉरिजेंटल अरेंजमेंट में वैसे ही करना है, आपको फैक्टर्स ही निकालना है लेकिन हॉरिजेंटल निकालना है। देखिए 32 इज इक्वल टू, पहले हम 2 से ही करेंगे। ओके, तो 2 16 जा 32। ओके, फिर यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में ये 2 जो है इसी तरीके से नीचे लेंगे और ये 16 है इसके फैक्टर्स निकालेंगे। तो 16 के फैक्टर्स क्या है हमने यहाँ पे निकाला है, क्या 2 8 जा 16 होते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं 2 8 जा 16। फिर ये जो 2 बार 2 आए हैं वो वैसे के वैसे लेना है और फिर ये 8 के फैक्टर लेने हैं। तो 8 के फैक्टर हमने निकाले ऑलरेडी, है ना। तो क्या आते हैं 2 4 जा 8, तो 2 4 जा 8। फिर ये 3 टाइम 2 आए हैं तो वैसे के वैसे लेना है 3 टाइम 2। फिर 4 के फैक्टर्स निकाले हमने, 2 2 जा 4। ओके, 2 2 जा 4। तो यहाँ पे देखिए फैक्टर्स फिर से उतने ही आए 1 2 3 4 5। ओके, तो ये हुए आपके फैक्टर्स 32 इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5। इस तरीके से आपको हॉरिजेंटली करना है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हॉरिजेंटल से अच्छा वर्टिकल अरेंजमेंट है। ओके, तो आप यही कीजिए, आपको जो अच्छा लगता है वो आप कर सकते हैं। ओके, फिर यहाँ पे सेकंड करते हैं हम। सेकंड कौन सा है, देखिए सेकंड है 57। ओके, 57 के हम क्या निकालेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे। यहाँ पे देखिए 7 है तो ये 2 से तो डिवाइड नहीं होगा क्योंकि यूनिट उसका 7 है। फिर इसका प्लस करके देखिए कितना होता है, इसका 7 + 5 होते हैं 12। तो 12 3 के टेबल में आते हैं, क्या आते हैं। ओके, तो ये 3 से डिवाइड हो सकता है, तो इसे 3 से डिवाइड करके देखते हैं। 57 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेंगे और ये 7। ओके, तो 3 9 जा 27। ओके, फिर यहाँ पे आंसर कितना मिला हमें 19। ओके, 19 3 से डिवाइड किया तो 19 मिला। फिर यहाँ पे देखिए 19 किसी भी टेबल में नहीं आएगा। ओके, इसका प्लस तो होता है 10, 5 भी नहीं है, प्लस 10 है 3 से नहीं होगा, 5 यहाँ पे नहीं है, तो फिर ये 5 से भी नहीं होगा, इस 7 से भी नहीं होगा, तो ये किसी भी टेबल से नहीं हो सकता। ये खुद 90, क्योंकि ये प्राइम नंबर है। ओके, प्राइम नंबर हमने इससे पहले सीखे हैं, तो 19 1 जा 19। ओके, तो इसके फैक्टर्स क्या निकले 3 एंड 9। ओके, इसके फैक्टर्स हुए 3 × 19। ओके, 19 3 जा होते 57। ओके, तो यहाँ पे हमें इसके फैक्टर्स मिल गए। फिर अगर आप हॉरिजेंटली निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो। 57 इज इक्वल टू, हॉरिजेंटली कैसे आएगा इसका, यहाँ पे हमने ऑलरेडी किया है, क्या किया है 3 19 जा। ओके, फिर यहाँ पे फैक्टर्स उतने ही आएंगे क्योंकि यहाँ पे इतने ही फैक्टर्स उसके। ओके, तो आप हॉरिजेंटली वर्टिकली कीजिए। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है 23। ओके, नंबर है 23। अभी 23 नंबर देखिए, 23 नंबर प्राइम नंबर है और कभी भी प्राइम नंबर किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो पाता है, वो उसी नंबर से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे लिखना है 32 1 जा 32। आप करके देख सकते हैं किसी नंबर से। देखिए
3 है, 2 से डिवाइड नहीं होगा। इसका प्लस 5 आता है, 3 से डिवाइड नहीं होगा। यहाँ पे 5 नहीं है, 5 से डिवाइड नहीं होगा। 7 से भी ये डिवाइड नहीं होता है, करके देखिए। तो अगर ये जो नंबर है 2, 3, 5, 7 इनसे डिवाइड नहीं होता है तो फिर किसी से भी नहीं होगा, वो खुद से ही होगा। ओके, तो इसके फैक्टर्स कितने हुए? 23 के फैक्टर्स हुए, वही एक ही उसका फैक्टर्स है 23। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, यही पे 4 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 150। ओके, 150। भी 150 के फैक्टर्स हम निकालते हैं। देखिए यहाँ पे 0 है तो 2 से ये डिवाइड हो सकता है, तो 150 को 2 से डिवाइड कीजिए। 2 7 जा 14 और ये 0, फिर 2 7 जा 14, 1 बचेगा ना यहाँ पे। ओके, तो 0 यहाँ पे आ जाएगा, और 2 5 जा 10, तो आंसर क्या मिला? 75। ओके, 2 से डिवाइड किया तो आंसर मिला 75। अभी यहाँ पे देखिए 5 है तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। इसका प्लस कितना आता है? 12, तो ये 3 से डिवाइड होगा। ओके, तो इसे 3 से डिवाइड कीजिए। अगर 75 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर मिलेगा? 75। इसे 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6 मिलेगा 1, और यहाँ पे आएगा 5। ओके, 3 5 जा 15, तो आंसर क्या मिला? 25। अभी 25 यहाँ पे इसका प्लस करो, 5 और 2 कितने होते हैं? 7, तो ये 3 के टेबल में नहीं आते, तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन 5 के टेबल में 25 आते। ओके, तो 5 5 जा 25, और फिर 5 1 जा 5, ये इसके फैक्टर्स निकले। ओके, तो यहाँ पे हमें इसके फैक्टर्स निकालने हैं। 150 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 एंड मल्टीप्लाई 5। ओके, ये हुए इसके फैक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया है 216, तो 216 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि इसका यूनिट जो है वो क्या है? 6 है। ओके, तो ये 2 से डिवाइड होगा। चलिए इसे 2 से डिवाइड करते हैं। 2 1 जा 2, फिर ये 1, तो ये 1 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 1 स्मॉल है। ओके, तो 6 हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा। जब 2 नंबर एक साथ लेते हैं तो यहाँ पे 0 देना पड़ेगा। ओके, और 2 8 जा 16। ओके, तो आंसर क्या मिला? 108। ओके, 2 से डिवाइड किया, आंसर मिला 108। 8 है यहाँ पे, तो ये 2 से डिवाइड होगा। ओके, तो इसे 2 से डिवाइड करते हैं 108 को। 2 5 जा 10, और ये 8 है तो 2 4 जा 8। ओके, आंसर क्या मिला? 54। आंसर मिला यहाँ पे 54। फिर यहाँ पे 4 है तो ये 2 से डिवाइड होगा। ओके, तो 54 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, 1 बचेगा, ये 4, 2 7 जा 14। ओके, आंसर मिला 72। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 से डिवाइड किया, आंसर मिला 72। अभी 72 यहाँ पे देखिए 7 जो है ये प्राइम नंबर है, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। ओके, यहाँ पे 7 है ना, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो 3 से होगा क्या? होगा। ओके, 7 और 2 कितने होते हैं? 9 होते हैं, और 9 3 के टेबल में आते हैं। ओके, तो 3 9 जा 27। ओके, और 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। तो इसके फैक्टर्स क्या आए? देखिए इसके फैक्टर्स हुए 2 16 के फैक्टर से 3 टाइम 2 1 2 3 एंड 3 टाइम 3। ओके, 1 2 3। यहाँ पे देखिए 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 8 3 जा 24 24 3 जा 72 एंड 72 3 जा 216। ओके, तो इसके ये फैक्टर्स निकल गए। अभी यहाँ पे हमें
सिक्स्थ वाला करना है। ओके, सिक्स्थ वाला क्या है? सिक्स्थ वाला है 208। ओके, इसके फैक्टर्स निकालने हैं। तो चलिए इसके फैक्टर्स निकालते हैं 208 के। ओके, यहाँ पे 8 है तो 2 से डिवाइड हो सकता है। इसे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, ये 0 है, 0 का 0, और 2 4 ज़ा 8। ओके, तो आंसर क्या मिला? 104 आंसर मिला हमें। 2 से डिवाइड किया तो 104। अभी यहाँ पे 4 है तो ये भी 2 से डिवाइड होगा। ओके, तो 104 2 से डिवाइड होगा, 2 5 ज़ा 10। ओके, और 2 2 ज़ा 4। तो हमें आंसर क्या मिला? 52। 2 से डिवाइड किया, आंसर मिला 52। अभी ये 2 है तो ये 2 से डिवाइड होगा। ओके, तो यहाँ पे हम 2 से डिवाइड करते हैं 52 को। 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 4, बचा 1, और 2 6 ज़ा 12। ओके, तो आंसर मिला 26। 2 से डिवाइड किया, आंसर मिला 26। फिर ये 2 से डिवाइड होगा। ओके, तो देखिए 13 2 ज़ा 26 होते हैं ना। ऐसे भी आंसर ओरली भी निकल सकता है, लेकिन मैं करके दिखाती हूँ। 2 1 ज़ा 2 एंड 2 3 ज़ा 6, कितना आया? 13। ओके, 13 2 ज़ा 26, 2 से किया तो 13। अभी 13 जो नंबर है वो प्राइम नंबर है। ओके, तो ये किसी से डिवाइड नहीं होगा। देखिए यहाँ पे 3 है तो 2 से नहीं होगा, इसका +4 है तो 3 से नहीं होगा, यहाँ पे 5 नहीं है तो 5 से नहीं होगा, और ये 7 से भी डिवाइड नहीं होगा, तो ये 13 से ही खुद से ही डिवाइड होगा। ओके, तो इसके फैक्टर्स ये आए। ओके, तो यहाँ पे इसके फैक्टर्स लिखते हैं। 208 इज इक्वल टू 208 के 1 2 3, 3 टाइम क्या है? 2 है, नहीं 4 टाइम है। ओके, 1 2 3 4, 4 टाइम एंड 13। देखिए 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, एंड 16 एंड 13 मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मिल जाएगा 208। ओके, तो 6 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट 7 देखते हैं। 7 क्वेश्चन क्या है? 765, ये जो नंबर है ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि एंडिंग में क्या है? यूनिट में 5 है, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। इसका प्लस करके देखिए कितना होता है। इसका प्लस होता है 18, तो 18 3 के टेबल में आता है। ओके, तो ये 3 से डिवाइड होगा। ओके, चलिए इसे करके देखते हैं। 3 से डिवाइड, 3 2 ज़ा 6, बचेगा 1, फिर 3 5 ज़ा 15। ओके, बचेगा 1, ये 5 लिया, और 3 5 ज़ा 15। आंसर कितना आया? 255। ओके, आंसर मिला हमें 255। फिर यहाँ पे 5 है और इसका प्लस करके देखिए, इसका प्लस आता है 12, तो ये फिर से 3 से डिवाइड हो सकता है। ओके, 255 इसे 3 से डिवाइड करेंगे। 3 8 ज़ा 24, बचेगा 1, और 3 5 ज़ा 15। ओके, आंसर क्या मिला? 85। आंसर मिला हमें 85। 3 से डिवाइड किया तो 85 मिला। अभी यहाँ पे देखिए इसका, इन दोनों का प्लस करेंगे तो 13 आता है, तो 13 3 के टेबल में नहीं आता, इसलिए ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। लेकिन एंडिंग में इसका यूनिट 5 है तो ये 5 से डिवाइड होगा, तो इसे हम 5 से डिवाइड करते हैं। 85 को 5 से डिवाइड करेंगे। 5 1 ज़ा 5। ओके, बचेंगे कितने? 3, और 5 7 ज़ा 35। ओके, तो आंसर क्या मिला? 17। ओके, यहाँ पे अभी 17 नंबर प्राइम है तो ये किसी से डिवाइड नहीं होगा। करके देखिए, 2 से होगा नहीं, प्लस करके देखिए 8 है तो ये 3 से नहीं होगा, यहाँ पे 5 नहीं है तो फिर 5 से नहीं होगा,
7 से भी नहीं होगा क्योंकि 7 के डबल में नहीं आता है। ओके, तो ये खुद से ही होगा, 17 वन जा 17। तो इसके फैक्टर्स हमें क्या मिले, 765 के फैक्टर से 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। ओके, यहाँ पे देखिए 3 3 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45 एंड 45 मल्टीप्लाई 17 करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 765। तो ये 765 के आपको फैक्टर्स मिल गए। ओके, तो नेक्स्ट हम करते हैं 8 नंबर। देखिए क्या है, 342 के हमें फैक्टर्स निकालने। यहाँ पे देखिए 2 है, यूनिट का नंबर 2 है, तो ये 2 से डिवाइड होगा। ओके, तो हम इसे 2 से डिवाइड करते हैं। नंबर क्या है, 342। 2 1 ज़ा 2, बचेगा 1, 2 7 ज़ा 14। ओके, फिर यहाँ पे बचेगा 2 और 2 1 ज़ा 2। तो आंसर क्या मिला, 171। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 2 से डिवाइड किया और 171। ओके, फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 है। ओके, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। फिर इसका प्लस करके देखिए कितना होता है, 9। इसका मतलब ये 3 से डिवाइड होगा। तो 3 से डिवाइड करेंगे, 171 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 5 ज़ा 15, बचेगा यहाँ पे 2 और 3 7 ज़ा 21। ओके, तो आंसर क्या मिला, 57। 3 से डिवाइड किया, आंसर मिला 57। अभी यहाँ पे 57, इसका प्लस करके देखिए 12 आता है, तो ये 3 के डबल में आएगा, तो ये 3 से डिवाइड होगा। 57 को 3 से डिवाइड कीजिए, 3 1 ज़ा 3, 2 और 3 9 ज़ा 27। ओके, तो आंसर क्या मिला, 19। ओके, यहाँ पे 19 आंसर आया। तो 19 अभी किसी से डिवाइड नहीं होगा, वो प्राइम नंबर है, तो 19 1 ज़ा 19। ओके, तो इसके फैक्टर्स क्या मिले हमें, 342 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 90। देखिए 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18 एंड 18 मल्टीप्लाई 19 करोगे तो आपको 342 मिल जाएंगे। ओके, तो ये 8 आपका क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हुआ। अभी क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। देखिए ये यूनिट जो है वो 0 नहीं है, 2 नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। फिर यहाँ पे इसका प्लस देखिए 17 होता है, तो ये 3 से भी नहीं होगा। फिर यहाँ पे 5 नहीं है, तो 5 से भी नहीं होगा। ये 7 से भी नहीं होगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा। फिर 7 से देखिए 7 5 ज़ा 35, फिर 2 बचेंगे, 7 3 ज़ा 21। देखिए यहाँ पे रिमाइंडर 6 बचता है। ओके, तो ये नहीं हो सकता है। यहाँ पे 7 से नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा, तो 13 से देखते हैं। ओके, तो 13 से करते हैं। नंबर क्या है, 377। ओके, 13 2 ज़ा 26, 1 बचा यहाँ पे, फिर 1 बचा और 7, और 13 9 ज़ा होते हैं 117। ओके, तो आपको आंसर क्या मिला, 29। ओके, 13 से किया तो हमें मिला 29। फिर 29 ये भी नंबर है जो प्राइम है, ये भी किसी से डिवाइड नहीं होगा, तो 29 1 ज़ा 29। तो इसके फैक्टर्स हमें क्या मिले, देयरफॉर 377 के फैक्टर्स है 13 मल्टीप्लाई 29। इसका मल्टीप्लाई करके देखिए आपको 377 मिल जाएंगे। ओके, तो ये 9 हमने सॉल्व कर लिया। विथ 10th सॉल्व करते हैं। देखिए 10 नंबर क्या है, 559। ये नंबर भी देखिए यहाँ पे ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। इसका प्लस करके देखिए, इसका प्लस आता है एक ऑड नंबर 19, तो ये भी 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा और 7 से भी नहीं होगा और 11 से भी नहीं होगा। ये 13 से देखते हैं।
ओके 13 से करते हैं 13 फोर ज़ा होते हैं 52। ओके 5 में से 2 अगर माइनस करोगे तो बचेंगे 3 और यहाँ पे 9 और 13 3 ज़ा 39। ओके फिर ये 13 से डिवाइड हुआ, आंसर कितना मिला 43। ओके तो हमने 13 से डिवाइड किया, आंसर मिला 43। अभी 43 नंबर ये भी एक प्राइम नंबर है, ये किसी से डिवाइड नहीं होगा। ओके तो 43 1 ज़ा 43। तो यहाँ पे आंसर क्या मिला 559 इज इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई 43। ओके तो यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट 11 कंप्लीट होता है। ओके तो इस तरीके से आपको इनके जो फैक्टर्स है वो निकालने हैं। ओके तो 1 to 10 यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिए थे, ये हमने पूरे सॉल्व करके दिए हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके थैंक यू।